फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग दी, हम उल्टा बोलते हैं, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म्स, ठीक है। चलिए देखो इसमें करना क्या पड़ता है, कोई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो हम जीरो लगा देंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख रहे हैं। तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना पड़ता है, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग में बोलूंगा ये, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बोलूंगा मैं, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड बोलूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखो पहले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर सी प्लस इंटू प्लस, ये प्लस आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या किया हमने, प्रोडक्ट किया, ठीक है, जो भी आया साइन कन्वेंशन के साथ में लिखा है। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ा जाता है, मिडिल टर्म को यानी कि बी एक्स को हमें इस तरीके से इसको फैक्टर करना है। मिडिल टर्म जो है बी एक्स को इस तरीके से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ए एक्स स्क्वायर सी मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे हमें ए एक्स स्क्वायर सी मिल जाए, और जब इसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। फिर से सुन लो, मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है। यहाँ पे दो रिलेशन शो होता है, ठीक है, यहाँ पे दो रिलेशन शो होता है। एक रिलेशन तो इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो, अगर इसको हम प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है, ठीक है, जो रिजल्ट आया है प्रोडक्ट करने के बाद में उसके वो आ जाए। और अगर इसको जोड़ें या घटाएं, क्योंकि जोड़ना और घटाना ये साइन कन्वेंशन के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। और इस तरीके से इसको हम ब्रेक करें कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टाइम को जो हम प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए उसके बराबर आ जाए, और जब इसको जोड़ें या घटाएं तो मिडिल टर्म आपको मिले, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फैक्टराइज, फैक्टराइज, अरे यार, फैक्टराइज, राइज, ठीक है, बाय मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ लिख सकते हो, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक करना है। तो क्वेश्चन ले लो भाई, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या हमने बताया कि पहले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसके पास रहेगा, ठीक है, इसके पास नहीं है तो एक्स का पावर 0 ले लो, ठीक है। एक्सपोनेंट को अगर आपको अच्छे से आता है तो देखो यार, एक्स बेस सेम है, बेस सेम है, पावर का एडिशन, ठीक है, तो 2 + 0 = 2, तो कितना आ गया, 6x स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैं अपने लिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि x का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, मिडिल को हमें स्प्लिट करना है, चलो देखते हैं। तो 3√3x को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2√3 प्लस √3, देखना जरा सा, बाहर में एक्स रखा, ठीक, देखो यार,
इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, √3 3 और यहाँ पे x है, ठीक है। x दोनों के पास देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हमने कॉमन रखा है, अभी कॉमन ही रहने दो, ठीक है। तो ये तो 6 मिल रहा है, अभी मैं कह रहा हूँ x को कॉमन रखा है, यहाँ दूंगा तो ही x² आएगा। ये मत सोचना गलत है, पहले तो अभी इसको मैं तोड़ा है, समझो जरा। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 आ रहा है मोटा मोटी, ठीक है। और जब ऐड कर रहे हैं तो 2 और 1 कितना मिल जाएगा, 3, √3 बोथ के पास में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। साथ में x है, आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमने जो तोड़ा है वो ठीक तोड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2√3, ठीक है। x देखो, एक x इसको दे दिया, एक x इसके पास आ जाएगा, मतलब x से प्रोडक्ट कर दो। देना देनी वाला समझ में नहीं आए, देना देनी वाला समझ में नहीं आए तो सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये, √3x + 6, ठीक है। उसके बाद अब कॉमन लेते हैं, दो का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। दो का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, दो का जोड़ा नहीं बना लेंगे ठीक है। दो का जोड़ा हमने बना लिया, तो इन दोनों के पास में क्या है, x है, ठीक है। x कॉमन ले लिया मैंने, इसके पास भी है, यहाँ 2 है, तो एक बचेगा यहाँ पे, और क्या बचेगा, 2√3, ठीक है। इन दोनों के पास में कॉमन क्या है, अब यहाँ से समझो, कॉमन हमें लेना है, ठीक है। तो कॉमन देखो यार, डायरेक्ट आप नहीं ले पाओगे, ठीक। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √3, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। हम एक काम कर सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं √3, और ये देखो मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना जाएगा, हाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में अगर अलग अलग करेंगे ना तो फिर वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 × √3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो लिख के दिखा दूँ, पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। √3x को छोड़ दिया, 6 को मैंने लिखा है 2√3 × √3, ठीक है, ये मैंने लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको मैंने अभी लिखा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, फिर कॉपी कर रहा हूँ, तो x × x + 2√3, ठीक है। इन दोनों पास में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन ले सकते हैं, √3, ठीक है। तो मैंने लिखा प्लस √3, बचेगा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ पे क्या बचा, √3 कॉमन ले लिए तो प्लस 2√3, ठीक है। तब तो 6 आएगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, ठीक है, करके देख लो। अब क्या है, कॉमन देखो सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो x + √3 एक आ जाएगा, दूसरे में इन दोनों में से एक लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, x + 2√3, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। देख लो, बताओ यार, कोई प्रॉब्लम है तो आराम से देखो, मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन और समझो, एक क्वेश्चन और समझो, एक क्वेश्चन और समझो, इसको मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन ले लो, x² + 3√3x - 30, ठीक है, ये ले लो। इसके बारे में सोचो जरा सा, ठीक है। पहले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -30x² आ जाएगा। अब हमें तोड़ना है किसको, तो हमें तोड़ना है 3√3x को इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे -30x² आ जाए, और जब इसको हम ऐड करें, ठीक है, तो कितना हमें मिल जाए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाए 3√3x, ठीक है। तो देखो जरा सा, क्या अगर हम 5√3, ठीक है, प्लस लेके आना, अब -2√3 करें, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, √3 दोनों पास में है, आ जाएगा। मतलब कि घटाने पे ये चीज़ें हमें मिल रहा है यहाँ तक, ठीक है। x को लगाऊंगा, पहले मैं फैक्टर कर रहा हूँ, जरा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ से घटाने के बाद में तो ये टर्म आ रहा है, ठीक। प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं, प्रोडक्ट को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस कितना आ रहा है,
30 आ रहा है, ठीक है, -30 आ रहा है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम x को लगाएंगे, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये सेटिस्फाई दोनों को कर रहे हैं, मतलब ठीक है, हम इस तरह फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो x², ठीक, अब आप यहाँ x मैंने रख दिया, ठीक है, अब गलती नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, ठीक है, तो यह आ जाएगा +5√3x, ठीक है, -2√3x -30, ठीक है, -30। फिर क्या करोगे, जोड़ा है उनमें कॉमन लो, तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ से मिलेगा x +5√3, ठीक है, एक आ गया, माइनस यहाँ पे है सरदर्दी, आपको कॉमन लेना, यहाँ पे कॉमन लेना सरदर्दी है, ठीक। तो अब देखो जरा सा 30 को ब्रेक करो जरा सा, मैं तोड़ने सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 से करेंगे ये आ जाएगा 15, ठीक है, फिर इसको लगाएंगे 3 से, ये आ जाएगा भाई 5, ठीक। यहाँ पे भी फंस जाओगे आप, अगर मैं इस तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे भी फंस जाओगे, ठीक। जरा देखो 30 को लिखने का तरीका क्या है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, -30 को हम यही लिख सकते हैं कि -5√3 इंटू 2√3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10√3 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, पहले तो मैं इसको कॉपी कर दूँ आपको, 2√3x, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में लोगों तो यहाँ प्लस आ जाएगा भाई, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5√3 इंटू 2√3, ठीक है। या कॉमन क्या लेना है, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो भाई हमें यही चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ध्यान देना, x इंटू x +5√3 इंटू -2√3 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास x, माइनस के साथ कॉमन लिया, तो ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, प्लस, ठीक है, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 5√3, ठीक है, ये आ गया। देखो हमने कोई गलत तो नहीं तोड़ा, गलत तोड़ता तो ये मैच नहीं करता, बाहर वाले एक साथ में, तो x -2√3 और इंटू x +5√3, ठीक है, ये आ गया, और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पे फोकस करना है, अभी तो मैंने रूट वाला सिखाया, इजी वाला मैं क्वेश्चन लिखे नहीं सिखाया, ठीक है, मैंने सोचा चलो रूट वाला ही सिखा दूँ, रूट से सिखा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो यार आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।